भारत में जातीय जनगणना लंबे समय से चर्चा का विषय बनी है। यहाँ तक कि देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष जैसे कांग्रेस और दूसरे दल 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तक इसी मुद्दे को लेकर मुखर रहे। लेकिन जो मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रहा, उसकी धार को सरकार के एक फैसले ने झटके में कुंद कर दिया। मोदी सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि 2027 में सरकार जनगणना करवाएगी। न सिर्फ जनगणना बल्कि जातीय जनगणना। सालों से जिस मुद्दे ने देश में राजनीतिक समीकरण तय किए, वो मुद्दा अचानक से मोदी सरकार के पाले में आ गया। सरकार इस फैसले के बाद खुद की वाहवाही में लगी है। वहीं विपक्ष में होड़ लगी है कि कैसे साबित कर सके कि यह उनके संघर्ष की जीत है। आखिर देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे में ऐसा क्या खास है कि हर कोई इसके जरिए अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि जनगणना है क्या, क्यों जरूरी है, इसका इतिहास क्या है और सबसे जरूरी बात कि जातीय जनगणना क्या है। जनगणना यानी देश में लोगों की गिनती। इससे हम यह पता लगाते हैं कि देश की कितनी आबादी है और इस आबादी में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, बुजुर्गों और बच्चों की कितनी संख्या है। इस गिनती से हम शैक्षणिक स्तर और उनके पेशे के बारे में भी जानते हैं। तो अब सवाल आता है कि जातीय जनगणना क्या होती है। बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें, ये एक गिनती है जिसमें पता लगाया जाता है कि भारत में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। इस बार सबकी नज़र ओबीसी पे टिकी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ओबीसी की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन उनके सही आंकड़े हमारे पास नहीं है। इस जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि ओबीसी कितने फीसदी है। तो अब सवाल आता है जातिगत जनगणना का इतिहास। जातिगत जनगणना की कहानी शुरू होती है 1871 में, जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। तब लॉर्ड मेयो ने कहा कि घर घर जाओ और पूछो कि लोग कौन सी जाति, धर्म और क्या काम करते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे समझना चाहते थे, ताकि आसानी से वे शासन कर सके। 1881 से 1931 तक हर 10 साल में ये गिनती की गई। 1931 की जनगणना बहुत खास थी क्योंकि इसे J.H. ह्यूटन ने संभाला। उस समय 4147 जातियां गिनी गई। तब ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे। तब ब्राह्मण की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। फिर राजपूत, जो कि 81 लाख थे। महाराष्ट्र की कुनबी 84 लाख थी और वहीं यादव और अहिर 56 लाख पर थे और तेली 82 लाख। ये आंकड़े अंग्रेजों ने शासन, फौज भर्ती और नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन ओबीसी को अलग से नहीं गिना गया। दरअसल 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, लेकिन 1931 के बाद ये गिनती रुक गई। आखिर क्यों? दरअसल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सामान्य जातियों और ओबीसी की गिनती बंद कर दी, सिर्फ दलित और आदिवासियों को ही गिना। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों किया? वे चाहते क्या थे? दरअसल नेहरू का मानना था कि भारत में जाति का नाम खत्म हो। वे सोचते थे कि जाति गिनने से लोग और बढ़ जाएंगे। तब भारत नया नया आज़ाद हुआ था। हजारों जातियों को गिनना और उनका हिसाब रखना आसान बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज़ों ने तो जाति का इस्तेमाल बांटो और राज करो के लिए किया था, पर नेहरू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इस फैसले से ओबीसी का सही डेटा गायब हो गया। बाद में मंडल आयोग को 1931 के पुराने आंकड़ों पर काम करना पड़ा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई साल तक जाति जनगणना नहीं की। लेकिन 1990 के दशक में जब ओबीसी को आरक्षण मिला तो कई राज्यों ने कहा हमें अपनी जातियों का हिसाब चाहिए। 2010 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना शुरू की। राज्यों को अपनी जाति गिनने की छूट दी गई, लेकिन ओबीसी का डेटा अधूरा रहा। अगर देखा जाए तो आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तब 4147 जातियां गिनी गई। ब्राह्मण, राजपूत, कुनबी, यादव, तेली जैसे समुदाय का डेटा अंग्रेजों ने शासन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ओबीसी को अलग से नहीं गिना गया।
अब 2027 की जनगणना बिल्कुल अलग होगी। ओबीसी पर फोकस होगा, नया तरीका होगा और यह एक चुनावी अवसर भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये जनगणना हमें जोड़ेगी या तोड़ेगी? विद्वान सुखदेव थोरौट कहते हैं कि ये बराबरी लाएगी। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। देखते रहिए पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।